जय हिंद कैडेट्स, वेलकम टू भावी भोर चैनल। आज हम कम्युनिकेशन स्किल्स वाला जो टॉपिक है उसे कवर करेंगे। देखो, अगर आप किताब पढ़ रहे हो या पीडीएफ पढ़ रहे हो अपनी, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल जो ये चैप्टर है ना, इसका एक पार्ट आपको मिलेगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाले चैप्टर के अंदर, एंड जो कि हमारा किसका कॉमन सब्जेक्ट का सिलेबस है। एंड इसका एक पार्ट आपको मिलेगा जो हमारा फिक्स्ड आर्म फोर्सेस वाला जो आर्म का सब्जेक्ट है ना, उसके बिल्कुल लास्ट चैप्टर स्पेशलाइज्ड वाले में लास्ट टॉपिक आपको कम्युनिकेशन मिलेगा। और जो स्पेशलाइज्ड वाला है उसमें कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज, वॉकी टॉकी और 5G टेक्नोलॉजी, इन सब के बारे में बताया गया है, वेव्स, सिग्नल्स वगैरह। उसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी ये जो हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाले के अंदर जो चैप्टर है उसमें से बता रहा हूँ। इसमें से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप होते हैं, फटाफट से कवर करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ही देख लो भाई, क्या होता है। व्हाट इज कम्युनिकेशन पूछेंगे। कम्युनिकेशन इज शेयरिंग ऑफ आइडियाज, ओपिनियन, थॉट्स, फीलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू स्पीच, राइटिंग, जेस्चर्स और सिंबल बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। हिंदी में समझो मतलब क्या हुआ, एक या दो मतलब एक दो से दो अधिक पर्सनों के बीच का संवाद बेसिकली कम्युनिकेशन होता है। अपने आइडियाज़ या ओपिनियंस को शेयर करना और दूसरे के बात को सुनना। किस किस तरीके से हो सकता है काम, कि बोल के या मैं कह दे दूँ कोई चीज़, जैसे पीडीएफ पढ़ भी रहे हो इस वक्त, है ना, या फिर बॉडी लैंग्वेज अगर सामने हो जेस्चर से बता सकूँ, ये वाला ये कम्युनिकेशन होता है पूरा। क्लियर। क्वेश्चन पूछेगा, राइट डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन। तो आप लिखोगे 3 तरीके हैं कम्युनिकेशन के। कौन कौन से। एक होता है आपका एग्रेसिव, दूसरा होता है पैसिव, तीसरा होता है असर्टिव। अगर पेपर में पूछे 3 नंबर का सवाल, तो 3 नंबर में खाली 3 टर्म लिख देना, पूरे नंबर मिल जाएंगे, कुछ और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो इसको ज़्यादा मार्क्स का पूछ ले, है ना, तो आप उसमें एक एक दो लाइनें लिख लेना, समझ लो बेसिकली होता क्या है ये। ठीक है। एग्रेसिव देखो नाम से ही क्लियर है, ये इस तरीके के जो लोग होते हैं ना, जो एग्रेसिव कम्युनिकेशन करते हैं, इन्हें मतलब लगता है कि हम सही हैं और दूसरा इंसान हमेशा गलत ही बोल रहा है, वो कभी सही नहीं हो सकता। दूसरे की बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे। दे आर पुअर लिसनर्स, है ना। वीडियो पॉज करके रीड आउट कर लेना, मैं आपको खाली समझा रहा हूँ फटाफट, ठीक है ना। दे हैव डिफिकल्टी इन सी, दूसरे जो पर्सन है ना उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश नहीं करते बिल्कुल भी। वो अगर कुछ बोल रहा होगा तो बीच बीच में बार बार इंटरप्ट करेंगे, टोकने की उसे कोशिश करेंगे। ठीक है। क्या कोशिश करते हैं कि हमारा डोमिनेंस बना रहे दूसरे के ऊपर, कि हमारी सब बात माने, दूसरे की जरूरत नहीं है। बहुत एग्रेसिव। इनका नेचर कैसा होता है, बॉसी नेचर। जैसे बॉस का नेचर होता है ना, तुम ये करो, तुम्हारी बात में सुनूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। ये बहुत लाउडली बोलते हैं, है ना। इनकी टोन बहुत लाउड होती है बोलते हुए, एग्रेसिव। क्लियर हो गया ये सब। अगला है पैसिव। पैसिव वाले बंदे वही ये वाले, जैसे नाम से ही क्लियर है, पैसिव से ज़्यादा एक्टिव से नहीं है बात करने में। ये अपनी ट्रू फीलिंग्स किसी को नहीं बताते। कोई बच्चा होगा ना जैसे चुप चुप सा रहता है, ज़्यादा किसी से बोलता नहीं, ये वो वाले बंदे होते हैं। ये इनका कम्युनिकेशन का स्टाइल मोस्टली इनडायरेक्ट होता है, मतलब इशारे वगैरह से बता दिया, है ना। थोड़ा हेजिटेट करते हैं बोलने से, किसी से पेन मांगने में भी हेजिटेशन होती है, वो वाले बंदे जो होते हैं। ये फेशियल एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल शो नहीं करते, या और जैसे आपसे बात कर रहे होंगे ना, तो आई कांटेक्ट बिल्कुल मेंटेन नहीं करेंगे। मोस्टली इनकी नज़रें कहीं इधर उधर देख रही होंगी, पता ही नहीं चलता बात किससे कर रहा है भाई, बोल के चल जाता साइड में से वैसे वाले बंदे होते हैं पैसिव। ठीक है। अब इन तीनों में सबसे बढ़िया कौन सा हुआ भाई, असर्टिव। असर्टिव पर्सन्स वो होता है जो अपनी बात कहेगा एंड दूसरे की बात भी सुनेगा। ये एक्टिव लिसनर होते हैं, दूसरे की बात बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत मतलब अपनी जो बॉडी लैंग्वेज हो गए, जेस्चर्स हो गए, एक्सप्रेशंस हो गए, उनको बहुत बढ़िया से यूज़ करते हैं। इनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है और काफ़ी रियलिस्टिक नेचर के बंदे ये होते हैं। ठीक है, नेचुरल जैसे यूज़ करेंगे और वाइल कम्युनिकेटिंग, बात करते हुए आई कांटेक्ट करके रखेंगे सामने वाले पर्सन से। वो किस में आएंगे, असर्टिव। तीनों क्लियर हो गई ये। क्या क्या थे भाई, डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन, एग्रेसिव, पैसिव, असर्टिव। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 3 नंबर में पूछेंगे, वही लिख देना, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड लिसनिंग। ये 3 कंपोनेंट होते हैं किस कम्युनिकेशन के या इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। अगर ज़्यादा मार्क्स में पूछ ले 6 नंबर में या 8 नंबर में, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, एक एक दो लाइनें। वर्बल कम्युनिकेशन, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि वर्बल
मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो और उसके बाद सुन के रिएक्ट करोगे कमेंट बॉक्स के अंदर पे कि हाँ मैम वीडियो समझ में आ गई या वीडियो हमें समझ नहीं आई, दोबारा एक्सप्लेन कर दो ये वाले पॉइंट, ये जो भी चीज़ है ना, वो वर्बल कम्युनिकेशन हो गई। क्लियर हूँ मैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि ये भी कम्युनिकेशन हुई, इसमें बहुत एक्सेप्ट भी करोगे कि अच्छी है कोई चीज़ या बुरी है, रिजेक्शन भी दे सकते हो, और इसमें मेन रोल होता है आपके बॉडी लैंग्वेज का, बॉडी जेस्चर्स को यूज़ करने का। जैसे वीडियो समझ में आ रही है तो आप ऐसे अपनी मुंडी हिला रहे हो, हाँ समझ में आ रही है, कोई बात पसंद नहीं है तो ऐसे मुंडी हिलाओगे, नहीं नहीं, वो आप बॉडी मूवमेंट शो कर रहे हो ना, किसी जाने के लिए बोलोगे तो हाथ से ही भाई जा ऐसे करके ये चीज़ हुई, ये नॉन वर्बल के अंदर आ गई। तीसरा होता है लिसनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई लिसनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग कम्युनिकेशन बात कर रहा है कोई आपसे, जैसे मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो के अंदर पे, तो जो बिल्कुल एक्टिव लिसनर होगा ना वो ध्यान से सुन रहा होगा कि पर्टिकुलर इंसान समझाना क्या चाह रहा है, चीज़ें समझने की कोशिश कर रहा होगा, वो लिखा क्या है कैसे, है ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ वीडियो पॉज करके, तो मे बी कुछ बच्चे सच में सिंसियर होंगे, वो रीड आउट भी कर रहे होंगे चीज़ क्या लिखी है ताकि वो पेपर में भूले ना उसे, तो वे क्या हुए, एक्टिव लिसनर्स हो गए। वन पर्सन टॉक एंड अदर पर्सन लिसन्स, द लिसनर मस्ट गिव अटेंशन टू दैट ऑल इज सेड, उसकी अटेंशन उस चीज़ पे जो कहा जा रहा है, विदाउट इंटरप्टिंग द स्पीकर, बीच में बोले बिना खुद हाँ हमें तो पता ही होगा, कुछ ऐसा करते रहते ना बीच में ऐसा किए बिना, ठीक है। और रिएक्ट करेंगे रेलेवेंट मैनर के अंदर पे, कि जैसे कोई सवाल पूछा है तब रिएक्ट करेंगे, या कुछ एक्सपीरियंस जैसे कमेंट बॉक्स में कुछ पूछ ही रहा हूँ मैं तब लिखेंगे, वो एक्टिव लिसनर्स की कैटेगरी में आएंगे। ये क्या थे हमारे 3 कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, लिसनिंग। भूलोगे तो नहीं? ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं हम। अगला आता है कॉमन बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर का मतलब क्या होता है, रुकावट। बैरियर मतलब होता है रुकावट। अब आप किसी से बात कर रहे हो तो बीच में क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं, 2 तरीके आ सकती हैं, या तो लिसनिंग की आ गई कि हल्ला इतना ज़्यादा हो रहा है आसपास में कि हमें सुनाई नहीं दे रहा क्या बोल रहे हैं, या फिर बोलने में आ गई, सामने वाला बंदा ठीक से बता ही नहीं पा रहा कोई चीज़ को, तो वो वाली हो गई, या किसी और लैंग्वेज में बता रहा है, तो इसको भी एक्सप्लेन करते हैं, पूछ लेते हैं। ये भी 5-5 नंबर में 5-5 पॉइंट लिख देना, 10 नंबर का पूरा सवाल हो जाता है कि कॉमन बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो लिसनिंग बैरियर लिखना, कोई 5 जो याद रहे याद कर लेना, पहले समझ लो। इंटरप्टिंग द स्पीकर, लिसनिंग में कैसे कि पर्टिकुलर कोई स्पीकर समझाना चाह रहा है तुम्हें कोई चीज़, तो बीच में इंटरप्ट कर रहे हो, बार बार क्वेश्चन पुट करने में लगे हुए हो कहीं और, ऐसे ना, ये चीज़ होगी, तंग करने की कोशिश। अगला देखो, नॉट मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट विद द स्पीकर, इस समय जैसे अपनी बट जैसे स्क्रीन पे नहीं देख रहे, किसी का ध्यान कहीं और होगा बिल्कुल ऐसे, तो उसे समझ में नहीं आ रही होंगी चीज़ें, तो ये लिसनिंग बैरियर हो गया उसका। आई कॉन्टैक्ट अगर सामने वाले बंदे से आप मेंटेन नहीं कर पा रहे तो, ठीक है। रशिंग द स्पीकर टू कंप्लीट व्हाट ही हैज़ टू से, जैसे रशिंग द स्पीकर, उस पर तुम दबाव बना रहे हो सामने वाले बंदे पे कि भाई जल्दी जल्दी बोल, तुझे बोलना फटाफट बोल, जाना है मुझे कहीं पे, जल्दी जल्दी ख़त्म कर, पेपर है मेरा कल, सारी वीडियो देखनी है मुझे ये चीज़, तो ये भी लिसनिंग बैरियर होगा। इसमें आप चीज़ें समझ नहीं पाओगे अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड में कोई चीज़ देख रहे हो, और मतलब वहाँ पे फिर लिख भी नहीं पाओगे, याद भी नहीं होगी वो पर्टिकुलर चीज़ अगर समझी नहीं है तो, ठीक है। अगला देखो, मेकिंग द स्पीकर फील एज दे ही इज़ वेस्टिंग द लिसनर्स टाइम, जैसे कई बार होता है ना, कोई स्पीकर स्टेज पे आता है तो सामने बच्चे ऐसा गंदा सा मुंह बना के बैठ जाते हैं ना कि तुम तो हमारा टाइम ख़राब करने के लिए आ रहे हो, कतई बोरिंग टॉपिक पढ़ा रहे हो बिल्कुल मन नहीं लग रहा हमारा तो वो उसका लिसनिंग बैरियर, वो रिएक्शन ही देते हैं, हम सुनना ही नहीं चाहते ये हुआ। बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय समथिंग दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ऑनगोइंग कम्युनिकेशन, जैसे इस समय हम बैरियर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर आपका ध्यान कहीं और पे है, किसी और टॉपिक के ऊपर उलझा हुआ है, तो आप ये चीज़ समझ ही नहीं पाओगे कि मैंने बैरियर पढ़ा दिया, इस वीडियो में ऊपर क्या क्या पढ़ाया, ध्यान ही नहीं रहेगा कुछ अगर ध्यान से नहीं सुन रहे हो, ये चीज़। अगला देखो, गेटिंग अहेड ऑफ द स्पीकर्स एंड कंप्लीटिंग हिज थॉट्स, जैसे मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ आपको, इस पॉइंट पे हूँ मैं अभी F पॉइंट पे, लेकिन आगे कुछ बच्चे ने आगे भी चीज़ें जो 3 पॉइंट आगे लिखे ये भी पढ़ लिए, है ना, और कोशिश कर रहे हैं कि हमें तो ये पता है, ऐसे वाली फीलिंग आ रही है उनके अंदर पे, तो वो अफेक्टिवली लिसन नहीं कर पा रहे, हो सकता है ये वाला पॉइंट ही भूल जाए जो अभी बता रहा हूँ, ऐसे ये चीज़ ना। इग्नोरिंग द स्पीकर्स रिक्वेस्ट, जैसे मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछा समझ आ रहा है तो आप अपने मन में कुछ हाँ बोल रहे होंगे, कुछ ऐसे बिल्कुल डम बैठे होंगे, पता ही नहीं भाई क्या चल रहा है ज़िंदगी में, बस वीडियो ख़त्म होनी है किसी भी तरीके से तो स्पीकर की रिक्वेस्ट समझो, कोई क्वेश्चन पुट कर रहे हैं या कुछ फीडबैक मांग रहे हैं तो उसे प्रोवाइड करने की कोशिश करो, एक्टिवली इन्वॉल्व रहो ताकि लिसनिंग बैरियर क्रॉस किया जा सके।
मैं क्लियर हूँ? आगे देखो, टॉपिंग द स्पीकर्स स्टोरी विद वन ऑन सेट एग्जाम्पल्स। जैसे ऑब्वियसली पढ़ाते हुए मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल दिए, तो आपके दिमाग में भी कुछ एग्जाम्पल्स आ रहे होंगे। आप अपने एग्जाम्पल देने में लगे हुए हो अगर, तो आपका लिसनिंग बैरियर हो रहा होगा, आप ठीक से नहीं सुन पा रहे हो, अपने दिमाग में जो कन्वर्सेशन है उसे सुनोगे या मेरी बात सुनोगे, ये चीज़। फॉरगेटिंग व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड, हाँ ठीक है, ऊपर क्या पढ़ा है सब भूल गए। तो लिसनिंग बैरियर की वजह से हो रहा है। ध्यान से देखोगे वीडियो रिपीट करके तो समझ आएगा। ऑल राइट, अब देखो स्पीकिंग बैरियर्स, ये तो सुनने वाली प्रॉब्लम हो गई। अब स्पीकिंग में अनक्लियर मैसेज ही मतलब बोल सेंटेंस ऐसा आधा अधूरा कुछ भी बोल के चला गया, हाँ ठीक, मतलब समझ ही नहीं आया वो सामने वाले बंदे को। अनक्लियर मैसेज, बात ही क्लियर नहीं हुई हमें तो। दूसरा, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। कंसिस्टेंसी होता है लगातार, जैसे वीडियो ऊपर से जब चल रही है ना तब से कंटिन्यूस बोले जा रहा हूँ, तभी तो चीज़ें समझ में आ रही है। मैं ऐसा करूँ कि लैक ऑफ कंसिस्टेंसी मतलब एक जैसे मैंने लाइन बोल दी और दूसरे वाली 1 मिनट का पोज लेके बोल रहा हूँ, तो भाई तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला, ये चीज़ ठीक है। एक लैम एनी, या फिर इसको एक तरीके से और देख सकते हैं कि इस समय कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा रहे हैं हम, स्किल्स के बारे में, हो सकता है बीच में मैं लीडरशिप ट्रेट घुसा दूँ, कहीं में पर्सनैलिटी घुसा दिया, तब भी कुछ समझ नहीं आएगा। बात किस बात पे हो रही थी यही नहीं पता हमें, तो कंसिस्टेंसी फ्लो नहीं बन रहा है, समझ आ गया। इनकम्प्लीट सेंटेंस और मर्मरिंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, इसको होता है कि आधे अधूरे सेंटेंस बोले और मम्बलिंग होता है, जैसे मम करके चले गए मुंह के अंदर ही बोल देते हैं, कुछ शब्द खा लेते हैं, पता ही नहीं चलता क्या बोल दिया, तो स्पीकिंग बैरियर हो गया। नॉट अंडरस्टैंडिंग द रिसीवर, ये किस टर्म में यूज़ होता है कि सपोज करो दैट आई एम यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज वाइल एक्सप्लेनिंग यू, और मैं हिंदी भाषा का यूज़ कर रहा हूँ आपको कोई चीज़ समझाने के लिए। सपोज करो कि इसके अलावा मैंने कोई और भाषा यूज़ करी है, कोई और लैंग्वेज यूज़ करी, तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, आपके अंडरस्टैंडिंग में वो चीज़ रिसीव नहीं हो पाएगी जो पढ़ाना चाह रहा हूँ। क्लियर। पुअर आई कॉन्टैक्ट, वही पहले बता दिया, दाएं बाएं देखने में लगे हो, सामने वाले बंदे पर अटेंशन नहीं तुम्हारा, तो समझोगे नहीं चीज़ें, ठीक है। अब यही ये हमने इतने सारे वो पढ़ लिए, क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर, इनको ओवरकम करने के तरीके तो बताओ, ये तो बताओ इन्हें ठीक कैसे करना है। पेपर वाला पूछेगा ये तुमसे पूछेगा कि क्वेश्चन, वेज टू रिड्यूस कम्युनिकेशन गैप, राइट, या 10 वेज या 5 वेज टू रिड्यूस कम्युनिकेशन गैप, जो भी जितने नंबर का सवाल होगा उतने पॉइंट्स पूछ लेंगे ये। अब देखो ध्यान से, द फॉलोइंग स्टेप्स विल बी हेल्प इन रिड्यूसिंग कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप है जो बैरियर्स की वजह से हमारे पर्टिकुलर कम्युनिकेटर और रिसीवर के बीच में क्रिएट हो जाता है, उसको कम करने के तरीके क्या क्या हैं। जैसे पहला है प्लान अहेड, पहले से प्लानिंग कर लो कि किस बात पे बारे में बात करनी है। जैसे मैंने प्लान कर रखा है कि आज मैंने बात करनी है किस पे, कम्युनिकेशन के ऊपर बात करनी है। क्लियर। इन्वॉल्व अदर्स टू कंट्रीब्यूट इन प्लानिंग, अगर आप किसी ग्रुप में डिस्कस कर रहे हो कोई चीज़ है ना, दोस्तों के साथ में या फिर बनाने, तो उनसे भी पूछ लो भाई तुम्हारी क्या राय है, तुम्हें कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, तुम्हें क्या चाहिए, ऐसे करके ना, तो कम्युनिकेशन सही रहती है उससे। लिसन टू द सजेशंस मेड बाय अदर्स, दूसरों के सजेशंस भी सुनो, हो सकता है उससे आपके अंदर ही इंप्रूवमेंट आए, है ना। एक बच्चा बोल रहा था क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने के लिए, तो मैंने उसके सजेशन को सुना एंड आई एम जस्ट सर्चिंग न्यू क्वेश्चन पेपर्स, इसके बाद क्वेश्चन पेपर्स की वीडियो बनेंगी एक दो और, है ना, तो उसका सोल्यूशन, दूसरे के सजेशंस को सुनो, इंप्रूवमेंट आता है आपके अंदर, ये चीज़। स्पीक विद पर्पस एंड बी स्पेसिफिक, एक पर्पस के लिए बोलो, जैसे इस वक्त आपको इस पर्पस के लिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप पेपर में नंबर ला सको और आपके ए ग्रेड आए आपके बी और सी सर्ट में, ये पर्पस है। और एक स्पेसिफिक टॉपिक पे ही पढ़ा रहा हूँ इस समय, ये नहीं मैंने सारी चीज़ें एक साथ पढ़ा दी, नहीं नहीं, एक स्पेसिफिक टॉपिक लिया है जो है कम्युनिकेशन, उसी के बारे में बात हो रही है। क्लियर। जस्टिफाई योर स्टैंड विदाउट अपसेटिंग अदर्स, देखो अगर किसी का आर्ग्यूमेंट आपको पसंद नहीं आ रहा ना बात करते हुए कम्युनिकेशन में, तो उसके आर्ग्यूमेंट को बहुत सॉफ्टली प्यार से मतलब अपने आराम से बोल दो कि भाई देखो ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है, अपना पॉइंट रख दो आप, दूसरे को उदास के बिना। कुछ हो गया भाई हमें पसंद नहीं आया तेरी बात, भाग यहाँ से, तो दूसरे को इतना गंदा लगता है, ऐसे नहीं बोलना, ये चीज़ होगी। हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, आपके अंदर थोड़ा सा खुशनुमा सा माहौल होना चाहिए ताकि मस्ती रहे बात करते हुए एक दूसरे से, ये चीज़ हुआ। हैव एम्पैथी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाली वीडियो देखो, एम्पैथी बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन हो रखा है उसमें, दूसरे की फीलिंग्स को समझना, ये मतलब होता है एम्पैथी का, ठीक है। डू नॉट बी जजमेंटल, मतलब आप कोई भी चीज़, जैसे सपोज करो मैंने ये वीडियो बनाई एंड अगर मैं इसके सीनियर ऑफिसर को अपनी ये वीडियो दिखाऊं, तो वो नॉलेज लेने के पर्पज से थोड़ा ना इस वीडियो को देखेगा, पर्पज इसका हालांकि वही है नॉलेज लेना, वो इसको एक जजमेंटल पर्सपेक्टिव से देगा, वो देखने की कोशिश करेगा कि अच्छा इसकी इसमें वीडियो में कमी कहाँ आ रही है, या इसमें इंप्रूवमेंट की सुधार की गुंजाइश कहाँ है, या इसमें यहाँ है, वो जजमेंटल वे से
आप सामने वाले की बात सुनते हो ताकि अपनी चीज़ें उसमें घुसाड़ सको कि हमारा पॉइंट भी ले लो भाई ऐसे नहीं करना होता। डोंट बी जजमेंटल, आप समझने के लिए बैठे तो चीज़ें समझो, ये चीज़। नेक्स्ट है, डू नॉट अंडर एस्टिमेट द एबिलिटी ऑफ अदर्स टू कॉन्ट्रीब्यूट। दूसरे लोगों के विचार भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, उनको बिल्कुल ऐसे डिनाई मत करो कि आपके विचार बिल्कुल वाहियात है, हमारे समझ के पारे हैं। उनके विचार भी समझने की कोशिश करो, ये चीज़ हो गया। मैं जे पॉइंट पे था शायद, हाँ। अगला देखो, ऑब्जर्व द बॉडी लैंग्वेज और द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ अदर्स। पर्टिकुलर बात करते हुए बंदा उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसके हाथों के एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट करने के लिए इसीलिए तो बोलते हैं, उन्हें भी नोट करो, उससे आपको उसकी बात और इफेक्टिवली समझ में आएगी। क्लियर। बी ट्रांसपेरेंट टू इन्फॉर्म अदर्स एंड प्लान्ड एक्टिविटीज टू गेट अ फीडबैक। इसका मतलब हुआ कि जो भी, जैसे कोई ग्रुप एक्टिविटी दे दिया, कोई ग्रुप में काम करने के लिए आपको दे दिया ना, तो एक तो सबको बताओ कि भाई हम ये काम करने वाले हैं इस चीज़ पे ऐसे, और अगर किसी का फीडबैक है कुछ, वो बोलेगा कि नहीं ये काम ऐसे होगा तो ज़्यादा अच्छा है, तो उसे भी एक्सेप्ट करने की कोशिश करो, अगर वो सच में अच्छा है तो ठीक है। मेक मॉडिफिकेशन इन योर प्लान टू सूट द नीड। अपना जो बेसिकली कम्युनिकेशन का आपने प्लान बनाया उसको मॉडिफाई करो टाइम टू टाइम, अपनी वोकेबलरी को अपडेट करते रहो ताकि आप और इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन सको। अगला लास्ट देखो, द वर्ड ऑफ येस एंड नो आर वेरी पावरफुल, यूज लर्न टू यूज देम अप्रोप्रिएटली। मतलब है कि जो ये वर्ड होते हैं ना, येस और नो, ये बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत छोटे से वर्ड है। जैसे वीडियो पसंद आई तो येस, तो कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, और वीडियो पसंद आई तो कोई बच्चा बोलेगा नो, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो एकदम बिल्कुल नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाता है चीज़ पे। ये बहुत पावरफुल वर्ड है, इनको आपको बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए, अप्रोप्रिएटली। क्लियर। लास्ट टॉपिक देखो इसके अंदर पे, गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव लिसनिंग। ये क्वेश्चंस पूछा गया है पिछले पेपर्स में, बार बार पूछते हैं, पता नहीं क्यों इतना प्यारा क्वेश्चन क्यों लगता है पेपर वालों को ये, कि इफेक्टिव लिसनिंग, इफेक्टिव लिसनर बता दिया ऊपर क्या होता है, इफेक्टिव लिसनिंग की गाइडलाइन बताओ हमें, ये पूछ लेते हैं सवाल। कोई 10 बता दो, जो मोस्टली मैंने देखा है 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन बहुत पूछा है। इसको देख लेते हैं हम, जितनी याद रहे रख लेना, 5 इनमें से कोई जरूर। शो डीप इंटरेस्ट इन द स्पीकर। जैसे वीडियो खोलने के बाद बिल्कुल इंटरेस्टेड होकर बैठे, हम तो इनकी बात सुनेंगे, अभी क्या पढ़ाया जा रहा है, टू गेट अ गुड मार्क्स, तो वो आप इफेक्टिव लिसनर हो एक। कंसंट्रेट प्रॉपरली, आपका कंसंट्रेशन यही है, ध्यान भटक नहीं रहा कहीं पे, आप चीज़ें समझना चाह रहे हो, सीखना चाह रहे हो, ये चीज़। डू नॉट डिस्ट्रैक्ट द स्पीकर। स्पीकर जो बोल रहा है ना, उस पर्टिकुलर बंदे को डिस्ट्रैक्ट मत करो। जैसे क्लास में बैठ जाते हैं कॉलेज में और पीछे बैठ के खाना चल रहा है उनका, तो स्पीकर डिस्ट्रैक्ट होता है, टीचर को पता नहीं होता भाई क्या पढ़ा देने, अपने में लगे हैं, तो इनकी दुनिया ही अलग हो रखी है। डू नॉट, अगला देखो, डू नॉट बी डिस्टर्प्टेड बाय नॉइज़। जो आसपास की इतनी सारी नॉइज़ हो रही है ना डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, डीजे बज रहा है कहीं पे, कहीं बाहर पे हॉकर घूम रहे हैं, तो उनसे डिस्ट्रैक्ट ना होने की कोशिश करो। अगर आप इफेक्टिव लिसनर हो तो कंसंट्रेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। बी इन प्रेजेंट टाइम। अपनी फैंटेसी टेल्स मत बुनो कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा पेपर, ये वो, या पास्ट के बारे में सोच रहे हो, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, नहीं नहीं, प्रेजेंट मोमेंट में रहो, और जो चीज़ सिखा रहा हूँ यार उसे तो सीख लो, ये चीज़, ये पॉइंट आ गया। अगला देखो, एफ, लिसन टू द फीलिंग्स बीइंग कन्वेड बाय द स्पीकर। जो स्पीकर कन्वे करना चाह रहा है उसकी फीलिंग्स को समझो, अगर आप एक्टिव लिसनर हो तो ठीक है। डू नॉट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है एंड आपको कोई चीज़ या तो बतानी है, तो हेजिटेशन मत करो, क्वेश्चन अपने पास में मत रखो, जस्ट पुट देम इन द कमेंट बॉक्स, और कहीं पे भी कम्युनिकेट कर रही हो, बाहर से कोई स्पीकर भी आ रखा है तो उससे पूछ लिया करो क्वेश्चन को। मैं क्लियर हूँ। अगला देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड स्पीकर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ऊपर बता चुका हूँ कि दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको समझना चाहिए। फॉलो द ट्रेंड इन डिस्कशन। ट्रेंड इन डिस्कशन मतलब, जैसे सपोज करो आपके यार दोस्त बैठे और वहाँ पे उनका आर्मी के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, तो आपने वहाँ पे बीच में मूवीज़ की बातें करनी शुरू कर दी, तो वो बहुत ऑकवर्ड सा लगता है, यार मैं अलग ही, हम यहाँ कामयाब होने की बात करें, अपना पिक्चरों में घुस रखा है, तो वो बहुत गंदा लगता है। जो ट्रेंड है उसी लेवल पे बात करने की कोशिश क्या करो जिस ग्रुप में आप एंटर हो रहे हो। क्लियर। अवॉइड थिंकिंग टू मच अबाउट अ पार्ट स्पोकन। भाई देखो, बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि अगर मैं ये कर दूंगा तो कैसा हो जाएगा, या मैंने ये बोल दिया उसको तो क्या हो जाएगा। इतना ज़्यादा मत सोचा करो, जस्ट थोड़ा लाइट रहा करो, बोल दिया करो अपने दिमाग में, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्लियर। डू नॉट टेक टू मैनी नोट्स। ये भी वही सेम हो गया। बहुत, आप क्या करते हो, जैसे मैंने ये वीडियो बना ली और कुछ बच्चे इसको
मतलब यहाँ से भी नोट बना लिए, दूसरी किताब से भी नोट बना लेंगे, कहीं और से भी, फिर जब पेपर वाला दिन होगा उनका कुछ समझ में नहीं आएगा। वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन की गाइडलाइंस को बैरियर में लिख के आएंगे, बैरियर वाली इफेक्टिव कम्युनिकेशन में डाल देंगे, ऐसे उनका इंटरचेंजिंग चलता रहेगा और सारे नंबर चौपट हो जाते हैं। तो जो पढ़ रहे हो उसको ज़्यादा नोट्स मत बनाओ, टू बी वेरी प्रिसाइज, जो पढ़ा रहे हो उस पर कंसंट्रेट करके उसे लिख दो, नंबर पूरे हो जाएंगे, सिंपल। अवॉइड इमोशनल बैरियर्स। इमोशनल बैरियर होगा कि मतलब भावनाओं में बहुत ज़्यादा बह जाते तो आप बात नहीं कर पाते। तो कोशिश अपनी, जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि खुशी में बिल्कुल आसमान छू रहे हो और दुख में धरती में पाताल में धंस गए, नहीं, आपको नॉर्मल रहना चाहिए, तब आप एक अच्छे कम्युनिकेटर होते हो, अच्छे लिसनर होते हो। ठीक है, ये सारा बिल्कुल क्लियर हो गया। एंड क्वेश्चन पेपर मैंने ढूंढ लिया है बहुत अच्छा सा, उसको एनालाइज कर रहा हूँ आपके लिए, क्वेश्चन पेपर जल्दी से लेके आता हूँ एक और। एंड आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।